जय हिंद प्यारे साथियों, मैं योगेंद्र प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रजापति स्टडीज क्लासेस में। आप सब एक बार बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। उम्मीद कर रहे हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और एक बार कमेंट में आप सब बताएंगे कि आप सबका रिवीजन कैसा चल रहा है और आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है। एक बार सभी भाई हमारे कमेंट करके बताएंगे कि हाँ भैया, हमारी पढ़ाई एकदम लाजवाब चल रही है, एकदम मस्त चल रही है। ठीक है, तो इससे पहले कोडिंग एंड डिकोडिंग का जो फर्स्ट क्लास था वो हम करवा चुके हैं। आज कोडिंग एंड डिकोडिंग का सेकेंड क्लास है जो कि आप लोग के सामने स्क्रीन पे लगा हुआ है। तो आज का सेशन ना आप लोगों के लिए एक तरह से कहें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 12 से 13 क्वेश्चन हम हर क्लास में लाते हैं आप लोगों के सामने, वो सभी के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। और आज का क्लास भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कोडिंग एंड डिकोडिंग का के अंतर्गत जितने तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है वो सभी टाइप्स हम मतलब कुछ पहले क्लास में करवा दिए हैं और कुछ इस क्लास में करवा देंगे जो टाइप्स बचे हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल ना घर बढ़ाएं, एकदम शांति से क्लास में लगे रहें। आप लोग का वीडियो क्लास में जो शुरू से और लास्ट तक बना रहेगा वही कुछ कर पाएगा, अन्यथा बहुत लड़के आते हैं जोश जुनून के साथ क्लास में और 2-3 क्वेश्चन करते हैं भाग जाते हैं। तो उनका क्लास लेना और न लेना बिल्कुल ही जायज़ है। ठीक है, तो आइए चलिए चलते हैं अपने सेशन की तरफ, देखते हैं कैसा क्वेश्चन है और क्या होने वाला है। ठीक है, आइए चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि एक निश्चित कूट भाषा में बैंटर को EZQSHQ के रूप में लिखा जाता है, तो हेवेंट को KZYDQ के रूप में लिखा गया है। उसी कोड में एडवेंट को क्या लिखा जाएगा? और आप लोग के सामने विकल्प में ये रहा और आप लोग एक बार जल्दी जल्दी सॉल्व करके कमेंट में बताएंगे कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। आप लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करिए। चलिए आइए देखिए हम सॉल्व कराते हैं। सबसे पहले हम इसको पकड़ेंगे बैंटर को। देखिए BANTER, ठीक है, और इसके लिए कोड क्या दिया गया है? EZQSHQ। देखिए सबसे पहले इसका हम प्लस वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, B कितने पे होता है? 2 पे होता है, 1 पे होता है, 14 पे होता है, 20 पे होता है, 5 पे होता है और 18 पे होता है। ठीक है, ये कितने पे होता है? 5 पे होता है, 26, 17, 19, 8, 17। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें विपरीत पे बनेगा नहीं, क्रॉस मेथड पे बनेगा नहीं। आइए अंतर पे देखते हैं, अंतर पे बनता है कि नहीं बनता है। अगर अंतर पे नहीं बनेगा तो हम लोग दूसरा तरीका यूज करेंगे। ठीक है, देखिए जब 2 में हम 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। जब हम 1 में 1 घटाएंगे तो कितने आ जाएगा? 26। जब ABCD में जब ए में से जब घटाएंगे तो 26 ना आएगा, और 26 पे कौन सा आता है? अक्षर Z आता है। ठीक है, यानी कि -1 हो गया यहाँ पे। जब 14 में 3 जोड़ेंगे तो 14 3 17 हो जाता है। ठीक है, और 17 पे कौन सा अक्षर आता है? Q। यहाँ पे Q भी है। ठीक है, देखिए ये हुआ 20, और 20 में से जब 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? S। T में E में जब 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8, -1 +3 -1। यही तरीका इसमें भी हम लगाएंगे। ठीक है, आइए ADVENT। चलिए देखिए जब A में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा?
एक में जब 3 जोड़ेंगे तो 4, और 4 पे कौन सा अक्षर आता है? डी। 4 में से जब 1 घटाएंगे तो 3, और 3 पे कौन सा अक्षर आता है? सी, यानी कि डी सी। यहाँ पे देखिए ये गलत, ये गलत, यानी कि डी सी और डी सी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी दोनों में से कोई एक सही हो सकता है। ठीक है, देखिए 22 और 22 में जब 3 जोड़ेंगे तो 25, और 25 पे कौन सा अक्षर आता है? वाई। ई में से ई कितने पे होता है? 5 में। जब 5 में से 1 घटाएंगे तो कौन सा अक्षर आ जाएगा? डी। ठीक है, 14 में 3 जोड़ेंगे 17, 17 पे कौन सा अक्षर आता है? क्यू। 20 में से जब 1 घटाएंगे तो 19, और 19 पे कौन सा अक्षर आता है? यस। यानी कि डी सी वाई डी क्यू एस। डी सी यहाँ पे जेड, यानी कि ये भी गलत, यानी कि हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग मिला भी सकते हैं कि डी सी वाई डी क्यू एस, यानी कि सेम टू सेम मिल रहा है, यानी कि इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो आप लोग प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट करिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर, लाइक, कमेंट करिएगा, और साथ ही साथ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में लॉकेट को 39 के रूप में लिखा जाता है, तो फ्लैंक को 32 के रूप में लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में फ्लॉप को किस रूप में लिखा जाएगा? ठीक है, आप लोग जल्दी जल्दी एक बार हमें कमेंट करके बताएंगे कि इसका राइट ऑप्शन ए होने वाला है, या बी होने वाला है, या सी होने वाला है, या डी होने वाला है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो इसको हम जोड़ेंगे, सी एल ओ ए के ई डी। देखिए सी कितने पे होता है आपका? 3 पे, 12, 15, 1, 11, 5 और 4। ठीक है, आइए जोड़ते हैं। देखिए 15, 30, 30 हो गया, 40, 42, 42 और 5 47, और 47 4 51। ठीक है, 51 हो गया। और जब 51 में से हम कितना करेंगे? 51 में से जब हम 12 निकालेंगे तो आ जाएगा। देखिए 51 में से जब 9, 11 में से 9 जाए, 11 में से 2 जाए, 9 आ गया, 4 में से 1 जाए, 3, यानी कि 39 आ गया। ठीक है, हमें 39 चाहिए। ठीक है, आ गया। ठीक उसी मतलब इसी यही तरीका हम इसमें भी लगाएंगे। ठीक है, आइए इसमें देख लेते हैं। एफ एल ए एन ए, ये 6 पे होता है, ये 12 पे होता है, ये 1 पे होता है, ये 14 पे होता है, ये 11 पे होता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। देखिए 12 6 18। ठीक है, 18 1 19, 19 20 हो गया, और 20 20 40 हो गया, 40 50 हो गया, 54 हो गया। ठीक है, और 54 में से कितना घटाए हैं हम? इसमें 12 घटाए ना, तो इसमें भी 12 घटा देंगे। 4 में से 2 जाए, 2 हो गया, और यहाँ बचा आपका 4 और 5, और 5 में से 1 जाए 4। लेकिन यहाँ पे तो 42 आ रहा है। गलत जोड़ है क्या? आइए देख लेते हैं फिर से एक बार। देखिए 1 5, ठीक है, या ऐसे देख लेते हैं। देखिए 14 और 11 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। 25। ठीक है, 25 से 26, 26 26 2 28, 28 हो गया, और 28 10 38 हो जाएगा, और 38 38 और 6 कितना हो जाएगा? 38 6 44, और 44 में से जब 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, 32 हम जो ही जोड़ दिए थे, मतलब अधिक जोड़ दिए थे, जोड़ने में थोड़ा गड़बड़ा गया था। ठीक है, और यहाँ देखिए फ्लोकेट को देखते हैं। F L O C
के ई डी। देखिए F 6 पे होता है, ये 12 पे होता है, ये 15 पे होता है, ये 3 पे, ये 11, 5, 4। देखिए अब इसको जोड़ते हैं। देखिए 12 6 18, ठीक है। 18 और 8 5 13, 8 5 13। देखिए 12 6 18, और 18 में जब 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा, जल्दी जल्दी बताइए। 33 33 36 36 4 40 40 40 40 40 40 और 51 5 56। ये 56 आ गया, और 56 में से जब 12 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में से 2 जाए, ये आपका 4 आ जाएगा, और यहाँ बचा 5, और 5 में से 1 जाए 4, यानी कि 44 इसका राइट आंसर रहेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी गलत है, 48 से ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। यानी कि इसका राइट ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या हुआ है, इसमें यही हुआ कि इसका सेम प्लेस वैल्यू को हम जोड़ दिए हैं, ठीक है। इसके सेम प्लेस वैल्यू को जोड़कर उसमें से 12 हम लोग क्या किए हैं, घटा दें, यानी कि 12 उसमें से हमें घटाना है, ठीक है। यानी कि इसके सेम प्लेस वैल्यू को जोड़कर उसमें से आप लोग 12 घटा देंगे तो इसका राइट आंसर आ गया। और ठीक है, इसमें क्या हुआ है, देखिए इसमें क्या हुआ है ना कि इसमें पहले में तो 3 जोड़ा गया है, ठीक है। पहले में 3 जोड़ा है, और फिर दूसरे में से -1 किया है, फिर तीसरे में 3 जोड़ा है, चौथे में -1 किया है, पांचवें में 3 जोड़ा है, छठे में -1 किया है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे और चौथे की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में पीपल्स को इतने के रूप में लिखा जाता है, तो टेबल्स को कितने के रूप में लिखा गया है, ठीक है। तो उसी कोट भाषा में मैटर को क्या लिखा जाएगा। आप लोग जल्दी जल्दी एक बार कमेंट करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। देखिए आइए चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए पीपल्स को क्या लिखा है, देखिए PEOPLE, ठीक है। इसको लिखा है NOE, नॉर्मल। देखिए पी कितने पे होता है आपका 16 पे, ये कितने पे होता है 5 पे, ओ कितने पे होता है 15 पे, ठीक है। आया समझ में। पी कितने पे होता है 16 पे, एल कितने पे होता है 12 पे, ई कितने पे होता है 5 पे। ये 14 15 5 13 5 12, ठीक है। देखिए ये कैसे लगेगा, आप लोग जल्दी जल्दी अगर अंतर देखें, 16 में जब 2 घटाएंगे तो इतना हो जाएगा, लेकिन इतने में से जब ई में से जब 10 जोड़ेंगे तब ना 15 होगा। अंतर तो हमें तो लग रहा है कि नहीं होगा, इसमें कुछ दूसरा तरीका लगाना पड़ेगा, हैं। क्या किया जाए, इसमें विपरीत हो जाएगा नहीं। अगर 16 का विपरीत करते हैं तो कितना हो जाएगा 11, और 11 पे के आता है, और के में जब 3 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। ई का अपोजिट कितना हो जाएगा 22, और 22 में नहीं, ऐसे भी नहीं होगा। बहुत ये सवाल अपने आप में कहिए तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए जब हम 16 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 14, यानी कि -2 किया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए एक्सचेंज किया है, ऐसे तिरछा, मतलब इस इनके प्लेस वैल्यू को बदला है। ओ को हम पहले लिख देंगे, ठीक है, यानी कि -2 फिर इनसे प्लेस वैल्यू को एक्सचेंज किया है। आया समझ में। यानी कि देखिए यहाँ पे n कर दिया है, ओ को चेंज कर दिया तो ओ पहले आ जाएगा, ई बाद में हो जाएगा। फिर ठीक उसी तरह 16 में से हम कितना घटाएंगे, 16 में से 3 घटाएंगे, 16 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका m आ जाएगा, ठीक है। फिर ठीक उसी तरह ऐसे एक्सचेंज कर देंगे। आया समझ में। तो यहाँ पे e लिख देंगे और फिर यहाँ पे l लिख देंगे, यानी यहाँ पे -2 और यहाँ पे -3, ठीक है। और उसके बाद इनके
प्लेस वैल्यू को एक्सचेंज कर दिया है, ठीक है। यही तरीका हम लोग इसमें भी लगाएंगे। आया समझ में आप लोगों को? देखिए MATURE, ठीक है। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, -2 करेंगे। आया समझ में? -2 जब करेंगे तो 13 में से जब 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11। 11 का कौन सा अक्षर आता है, के, फिर से टी, फिर से ए, यहाँ तक तो हो गया। फिर यू में जब 3 घटाएंगे, मतलब 21 में से 3 घटाएंगे तो आपका आर बचेगा, ठीक है। और फिर से ई और आर। देखिए 21 ऑप्शन में है के टी, यानी कि बस के से केवल मात्र एक ही ऑप्शन दिख ही रहा है, यानी कि यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, ए भी गलत है, सी भी गलत है। इसमें देखिए एग्जामिनर ने क्या किया है, इसमें एग्जामिनर ने ये तरीका अपनाया है इस सवाल में कि जो पहले वाला अक्षर है ना, उसमें से तो 2 घटाया है, ठीक है। और फिर उसके बाद के जो 2 अक्षर है उसको ना एक्सचेंज कर दिया, यानी कि उनके प्लेस वैल्यू को क्या किया है, बदल दिया है। यानी कि ओ की जगह पे ई को लिखा है और ई की जगह पे ओ को लिखा है, यानी कि क्रॉस मेथड इसमें लगा है, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट ठीक हम इसमें मेथड में अपनाया लगाए हैं, तो इसका यही ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका मैच कर रहा है बी, यानी कि इसका राइट ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा क्या कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में मिस्टेक को 97, 65, 412 और नेकेड को 84, 123 के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में इंटीमेंट को किस रूप में लिखा जाएगा, और आप लोग के सामने ऑप्शन में है ये 89, 78, 61, 45, 78, 57, 94, 52, 78, 69, 83, 65 और ऑप्शन नंबर डी 79, 64, 32, 65। आप लोग जल्दी बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आइए चलिए सॉल्व कराते हैं। देखिए सबसे पहले हम मिस्टेक को लेंगे, MAMISTAKE। देखिए ये 13 पे होता है आपका, 9 पे हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 11 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा है, 97, 65, 412, ठीक है। आइए सॉल्व करने का बहुत अच्छा तरीका होता है, मतलब घबराने की बात नहीं। जब आप लोग घबरा जाते हैं तब इसका आंसर आप लोग नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या किया ना, जब 13 में से हम 4 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे आपका 9 बच जाएगा, ठीक है। जब 9 में से 2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें -4, ठीक है। और जब 9 में से 2 निकालेंगे तो -7, ठीक है। आया समझ में आप लोग को समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या होगा, आप लोग जल्दी एक बार कमेंट करिए, बताइए तो ये कैसे सॉल्व होगा। जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी। आप लोग जल्दी बताइए। देखिए इसको हमें इतना लिखना है ना, 97, 65, 412, हमें इतने के रूप में हमें इसको लिखना है, मिस्टेक को, ठीक है। आइए देखिए इसे सॉल्व करते हैं। जब 5 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9, यानी कि +4 हो गया। जब 11 में से हम 4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी कि -4 हो गया, ठीक है।
ए में जब हम 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? हाँ, जब ए में यानी कि 1 में हम 5 जोड़ेंगे तो आपका 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा। यानी कि ये भी ऐसे भी है, ये भी, ये तरीका इसमें भी नहीं लगेगा। यानी इसे कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग हमें जल्दी जल्दी एक बार बताएंगे कि ये कैसे सॉल्व होगा। देखिए, ऐसे सवालों को हम जब कैसे सॉल्व करते हैं, जब इतना बड़ा बड़ा दे देना इसमें कुछ नहीं करना रहता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए हम लोग इसमें ढूंढते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए नेगेटिव है ना, इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं। इसका क्या है? 84 123। तो एंटीमेंट को पूछा है ना, एंटीमेंट। देखिए सबसे पहले तो आई का इसमें प्लस वैल्यू क्या है? इसमें आई को किससे दर्शाया? आई को 7 से दर्शाया है, तो यहाँ पे हम 7 लिख देंगे, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। एन का देखिए, एन को किससे दर्शाया? एन को किससे? 8 से दर्शाया, तो यहाँ पे हम 8 लिख देंगे, ठीक है। टी को देखिए किससे ये दर्शाया है? टी को देखिए यहाँ टी है और चौथे नंबर पर कौन सा है? 5 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 5 लिख देंगे, ठीक है। यानी कि इस तीनों का काम कंप्लीट खत्म हो गया। आई को देखते हैं, आई कहाँ पे है? आई आपका 7 पे है, ठीक है, तो यहाँ पे हम 7 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। एम, एम का प्लस वैल्यू देखेंगे 9, ठीक है, यहाँ पे 9 लिख देंगे। ए का देखेंगे, ए कितने पे है? आपका 4 पे है, ठीक है, यहाँ पे 4 लिख देंगे। टी कितने पे आपका है? टी आपका 5 पे है, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे, ठीक है। ई कितने पे है? ई आपके लास्ट पे है, तो ई आपका 2, यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है। यानी कि आप लोग को समझ में आया होगा। इसका सेम ना, इसका देखिए मिस्टेक को इतना लिखा है, नेकेट को इतना लिखा है, तो ठीक इसी में से ढूंढ कर इसका हमें आंसर निकालना था। समझ में आया आप लोगों को? कहने का मतलब हमारा ये है कि जो इन सभी का, इन सबका जो ये प्लेस वैल्यू है, यहाँ पे एम को जिससे ये जिस अंक से दर्शाया गया ना, सेम टू सेम इसमें से ही इसका आंसर निकलेगा। यानी कि इसमें से ही इसका आंसर हमें खोजना है कि यहाँ पे आई पे देख लेंगे कि आई को किससे दर्शाया है, एन को किससे दर्शाया है, यही इसमें से ही खोजकर इसका हमें आंसर लाना था। तो 78 57 94 52, 78 तो ये तो 89 है, 78 57 94 52, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही मैच करा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 52 है, यहाँ पे 65, यानी कि ये भी गलत है, ये भी गलत है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही होगी तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें और साथ ही साथ लाइक कमेंट शेयर भी करें। और जितने भी हम आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को एक अच्छे तरीके से समझ में भी आ रहा होगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें और 6वें की तरफ। 5वें और 6वें की तरफ क्वेश्चन नंबर 5वां और 6वां क्या होने वाला है, आप लोग जल्दी जल्दी बताएंगे। 5वां और 6वां, क्वेश्चन नंबर 5वां और 6वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्या क्या कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में आशीष इज ग्रेट को REGENE कामा ही इज एन इंडियन को TE कामा RE कामा PE कामा ME तथा ग्रेट इंडियन कल्चर को PE कामा GE कामा CE लिखा जाता है, उसी लिखा जाता है, तो आशीष का कूट क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। आप लोग जल्दी जल्दी एक बार कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। आप लोग जल्दी जल्दी एक बार कमेंट करिए, जल्दी जल्दी एक बार तो कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। देखिए आइए चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या किया रहता है ना एग्जामिनर, यहाँ पे ये GE है, ठीक है। देखिए
हमें मैंग का कूट निकालना है, ठीक है। GE होगा कि RE होगा कि NE होगा कि PE होगा ना, उसमें से आशीष का कोई एक कूटबंध है, उसी को आपको ढूंढना है, ठीक है। तो हम यहीं पे देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें से इन सबको काटते हैं, ठीक है। जो इसमें सेम रहता है उसको काटते हैं। तो देखिए इज को इज से पहले काटेंगे, यहाँ पे इज है तो इज से यहाँ पे इज गया, ठीक है। ग्रेट है तो ग्रेट से ग्रेट गया, ग्रेट और कहीं दिया है, देखिए ग्रेट से ग्रेट गया। इंडियन है तो इंडियन से यहाँ पे इंडियन गया, ठीक है। और कुछ कट रहा है, देखिए अब यहाँ से काटते हैं। आरी से आरी कटा, PE से PE कटा, GE से GE कटा, ठीक है। और तो पूछ कर रहा है आशीष का, ठीक है। तो आशीष का इसमें देखिए यहाँ इज भी कट गया, ग्रेड भी कट गया, और इसमें देखिए R भी कट गया, G भी कट गया, बच क्या रहा है E। तो यहाँ पे E का क्या हो जाए, आशीष का कूटबंध क्या हो जाएगा, NE। तो आशीष का कूटबंध इसमें कौन सा हो जाएगा, आप लोग जल्दी जल्दी हमें कमेंट करके बताइए। तो इसका आशीष का कूटबंध ऑप्शन नंबर C बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि इसमें से सभी को काटना रहता है, जो सेम रहता है ना उसको सभी को काट कर आप बाहर फेंक दीजिए, और जो बच जा रहा है वही उसका कूटबंध हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में 24,391 को, ये देखिए ये सिंबल दिया है, ठीक है। और सिंबल को क्या किया, अंकों से दर्शाया गया है, ठीक है। हाँ सिंबल में दर्शाया गया है, और आप लोग को बताना है 65,432 का क्या सिंबल होगा, यानी कि 65,432 का इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो मैच खाएगा, ठीक है। आइए चलिए सॉल्व कराते हैं। देखिए 24,391 को इतना लिखा है, ठीक है। 65,678 को कितने से दर्शाया गया है, तो 65,432 को हम किस से दर्शाएंगे या किस सिंबल से दर्शाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम 65 लिख लेंगे, 65,432, समझ में आया। देखिए यहाँ पे 6 का, इसमें 6 को किससे दर्शाया है, यहाँ पे इसमें 6, इसमें भी 6 नहीं, इसमें 6 है, तो इसमें तीसरे नंबर पे 6 और तीसरे नंबर पे यहाँ पे ई की तरह कुछ बना है, यहाँ पे ई ऐसे है और इसको फिर काट दिया है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे 5 इसमें नहीं है, 5 इसमें है, दूसरे नंबर पे 5 है, और दूसरे नंबर पे 5 पे क्या है, अल्फा बीटा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आ गया 4 किस में दिया है, 4 यहाँ पे दिया है, और 4 का क्या दिया, इन्फिनाइट दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन्फिनाइट का सिंबल लगा देंगे, ठीक है। फिर 3 दिया है, 3 यहाँ पे दिया तीसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे घोड़े का है। फिर से 2 का सिंबल क्या है, तो ये जिस ऑप्शन में मिल जाएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए मिलाइए, ये तो 20 से शुरू है तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, यानी कि एक ही ऑप्शन बच रहा है जो कि ऑप्शन नंबर C है, वही बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना रहता है, बस आपको क्वेश्चन को एक अच्छे तरीके से देखना है। अगर आप क्वेश्चन को समझ जा रहे हैं तो उसका आंसर देना बहुत ही आसान हो जाता है। इसमें क्या है, इसमें कुछ लॉजिक है, कुछ नहीं लॉजिक है। इसमें क्या कुछ लॉजिक है, कुछ नहीं लॉजिक है। आपको बस क्या करना है, उसके सवालों के जवाबों को आपको बहुत एक अच्छे तरीके से समझना है। क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से अगर समझ गए तो क्वेश्चन को चुटकियों में लगा देंगे। इसमें कुछ नहीं था, बस हम इसको पढ़े हैं, देखे हैं, अंकों को इसके सिंबल से दर्शाया गया है, और वही यहाँ पे वही सेम टू सेम यहाँ पे अंक दे दिया है, और इस सिंबलों को यहीं इसके प्लस वैल्यू पे रखना है। रखने के बाद ये आ गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C में मैच खा गया, तो वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब तक आप लोग एक अपने मन और अपने दिमाग को अस्थिरता नहीं रखेंगे, भाई चंचल बनकर पढ़ेंगे तो चंचले में जिंदगी कट जाएगी, ठीक है। तो अपने पढ़ाई को एक अच्छे तरीके से करिए, फॉर्मेलिटी मत करिए कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, दिखावा नहीं करना चाहिए।
कोई भी चीज़ हो, या तो हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, दिखावा मायने नहीं रखता है। आपका मेहनत और आपकी लगन मायने रखता है कि आप कितना वर्क कर रहे हैं और आप कितना मेहनत कर रहे हैं। दिखावा के लिए तो बहुत कुछ है दिखाने के लिए, आप दिखाइए इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, आप जाइए रील्स बनाइए, आप लोगों को अच्छे खासा वो क्या पहचान मिलेगी। जब दिखावा ही करना है तो ये भाई कंपटीशन का क्षेत्र है, इसमें दिखावा नहीं, इसमें आपकी जुनून, मेहनत, संघर्ष दिखता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें और 8वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7वां और 8वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7वें को सबसे पहले देखते हैं कि यदि ए से जेड तक के वर्णमाला अक्षर के एक दूसरे के उल्टे क्रम में दर्शाते हैं यानी ए बराबर जेड कामा बी बराबर वाई कामा सी बराबर एक्स तथा डी बराबर डब्ल्यू इत्यादि को इतने को कैसे लिखा जाएगा। बताइए आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। यानी कि हमें साफ तौर पे दिख रहा है कि इसके विपरीत लिखा है, यानी कि इसका अपोजिट लिखा है। यानी कि देखिए ए का अपोजिट क्या होता है जेड, बी का अपोजिट वाई, ठीक है, और सी का अपोजिट एक्स होता है, डी का अपोजिट वाई डब्ल्यू होता है। तो सेम टू सेम इसका हम अपोजिट कर देंगे, ऐसे समझिए। सी का अपोजिट क्या हो जाएगा बताइए, सी का अपोजिट क्या हो जाएगा। तो सी का अपोजिट 24 और 24 पे कौन सा अक्षर रहता है एक्स, तो यहाँ पे हम एक्स लिख देंगे सबसे पहले। ई का अपोजिट वी हो जाएगा, आर का अपोजिट कितना हो जाएगा, आर का अपोजिट आप लोग जल्दी बताइए, आर का अपोजिट 9 हो जाएगा और 9 पे कौन सा अक्षर आ जाता है आई आ जाएगा। टी का अपोजिट जी हो जाएगा, ठीक है, आई का अपोजिट आर हो जाएगा, एफ का अपोजिट कितना हो जाएगा 21 और 21 पे कौन सा अक्षर आता है यू हो जाएगा, आई का अपोजिट आर हो जाएगा, ई का अपोजिट वी हो जाएगा और डी का अपोजिट 23 4 27 यानी कि डब्ल्यू हो जाएगा। यानी कि एक्स वी आई जी आर यू आर वी डब्ल्यू, ये जिस ऑप्शन में ये मैच खा जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि बिल्कुल ही लल्लू पंजू क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पे सेम यानी कि साफ तौर पे देखने के लिए हमें मिल रहा है ना कि हमें भाई अपोजिट लिखा है तो सेम अक्षर को हम अपोजिट कर देंगे। यानी कि देखिए खोजिए यहाँ पे वी डब्ल्यू से कौन सा शुरू है, यानी कि वी डब्ल्यू से ये नहीं शुरू ये नहीं शुरू है, यानी कि ऑप्शन बी और डी सही हो सकते हैं। यहाँ पे बस सिंगल है, यहाँ पे डबल आर दे दिया यानी कि ये भी गलत। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एक्स वी आई जी आर यू आर वी डब्ल्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही मैच खा जा रहा है, यानी कि उसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में प्ले कार्ड को 29/3/23 और यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, रोमांच को 37/13/40 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में कंफ्यूज को कैसे कूटबद्ध करें। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। आप लोग इसे जल्दी सॉल्व करके बताइए कि ये कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या क्या एग्जामिनर में प्ले कार्ड को ले लेते हैं, आप लोग को एक समझाने के लिए ले लेते हैं, ठीक है। देखिए PLACORD प्ले कार्ड। देखिए इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। देखिए 12 यहाँ पे 13 हो गया, ठीक है, 13 26 हो जाएगा और 26 3 39, यानी कि इन तीनों को जोड़ने के बाद 39 आ रहा है और उसका सेम प्लस वैल्यू लिख दे रहा है और फिर इन तीनों को जोड़ ले रहा है, ठीक है। जोड़ते हैं
देखिए 18 4 22 और 1 23, यहाँ पे ओ नहीं रहेगा, यहाँ पे ए रहेगा, यहाँ पे 23। यानी कि हमें ये क्वेश्चन बिल्कुल ही समझ में आ गया। कहने का मतलब हमारे ये है कि देखिए इन तीनों को जोड़ ले रहा है, फिर बीच वाले को एकदम इसका सेम प्लस वैल्यू ले रहा है, और फिर 3 अंक के बाद जो 3 अंक के बाद जो लास्ट में 3 अंक है फिर उनको जोड़ ले रहा है। ठीक है, तो वही इसका हो जा रहा है। यानी कि 29, यहाँ पे 29 है, यहाँ पे हम 23 लिखे हैं, 29 3 23, 29 3 23। सेम उसी को कंफ्यूज को लिख देंगे हम। ठीक है, देखिए 14 और एक 15, 15 दूना के 30 और 30 दून 32, यानी कि यहाँ पे हम 32 लिख देंगे, और अब कितने पे आ जाएगा, 6 पे, यहाँ पे 6 आ जाएगा, और फिर इन तीनों को जोड़ेंगे हम। ठीक है, USA को। ठीक है, देखिए जब हम 21 में 2 जोड़ेंगे, 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21 दूना के 42, 42 3 43, 21 हो जाएगा यहाँ पे, और 21 21 42 और 3 45, यानी ये 45 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा मैच खा रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल मैच खा रहा है। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, अरे डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा कर रहे हैं आप लोगों को क्लास एक बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को क्लास समझ में आता है तो प्लीज़ भाई साहब आप लोग वीडियो को आप लोग थोड़ा कमेंट कर देते हैं और लाइक कर देते हैं ना, तो क्या बताएं, जैसे खाना खाने से हमें ऊर्जा मिलती है, वैसे ही जब आप लोग क्लास को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करते हैं ना, और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो ठीक वैसे ही हमें भी ऊर्जा मिलती है, हमें भी पढ़ाने में थोड़ा और मज़ा आता है कि बच्चों को एक अच्छे से अच्छे कंटेंट दें। और चाहिए आप ऐसे वीडियो को छोड़ देते हैं देखकर और लाइक वाइक नहीं करते हैं, तो क्या बताएं, थोड़ा यहाँ पे दुख होता है, बट क्या किया जाए, आप लोगों के लिए हर चीज़ जायज़ है, हर चीज़ करना पड़ता है हम लोगों के लिए। ठीक है, तो आप लोग ऐसा मत करिए कि देखिए कि जिंदगी एक सौदा है, कि जिंदगी एक सौदा है, इसका माप तौल मत करिए, कि जिंदगी एक सौदा है, इसका माप तौल मत करिए, और जिंदगी के इम्तिहान में, कि जिंदगी के इम्तिहान में न आगे देखिए न पीछे देखिए, बस अपने क्या देखिए, अपने लक्ष्य को देखिए, अपने लक्ष्य को देखिए। कहने का मतलब हमारा यही है कि आप लोग फालतू चीज़ों पे अपना समय इन्वेस्ट ना करें, अपने मंजिल की तरफ फोकस करें। ठीक है, आप अगर फालतू की चीज़ों पर ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं आपकी मंजिल आपसे दूर होती जाएगी। तो हमारा बस यही कथन रहेगा, आप अपने लक्ष्य पे फोकस करिए और आप सफल होइए, क्योंकि दुनिया सफल व्यक्ति को ही चिन्हती है भाई साहब। जो विफल रहा है, जो बेकामयाब रहा है, उससे दुनिया एकदम नहीं पूछती है। तो आजकल के जनरेशन में आप लोगों को सफल होना बहुत ही मायने रखता है। तो इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।